हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने इवन एंड ऑड फंक्शंस पढ़ा था। कल जो हमने सबसे आखिरी में क्वेश्चन करा था बहुत लेंदी क्वेश्चन था वो। हालांकि मैं आपको सिर्फ वो समझाना चाह रहा था कि उसमें इवन ऑड कैसे निकालेंगे। तो पता नहीं जो जोश में सारा ही बता दिया। अब बता दिया तो बता दिया। आप लोग उसको समझ लेना, ठीक है। कल का क्वेश्चन एक्चुअल में इतना लेंदी था कि उसमें हमको बहुत टाइम भी लग गया था, है ना। आपको याद भी होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। वो वाले क्वेश्चंस जो है अपने को तब अच्छे से समझ में आएंगे जब हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब तक ना पढ़ ले तब तक अपने को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ही। आज हम लोग थोड़े से पीवाईक्यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेट a is equal to a function where x belonging to R, x is not a positive integer. X is not a positive integer. Define a function. Define a function f a से लेकर r as f of x is equal to 2x upon x minus 1. Then f is, ठीक है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। आपको इंजेक्टिव सर्जेक्टिव देखना है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर दो, मैं ये बस कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ना कुछ समझा रहा हूँ ना कुछ लॉजिकल लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग। नॉट सर्जेक्टिव। देखो मैं आपको डायरेक्टली इधर से इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप लोग मेरी स्पीड से लिख लो, है ना। अभी आपको मैं स्लाइड से पढ़ा दूंगा तो मेरे को पता है आप लोग लिखना ही छोड़ दोगे। इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे साथ साथ लिखोगे अगर, तो आपके नोट्स कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेंगे। सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव एंड नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है। रिसेंट क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में आया है। क्या हम लोग प्रयास करना चाहेंगे? बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखिए सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, चलो। हाँ बेटे बोलो। टेल मी। एक और क्वेश्चन लिख दूं मैं जब तक? ठीक है, तो मैं आपदा को अवसर बना लेता हूँ और अगला क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ जब तक आप इसको सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है यार, 2x अपॉन एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है और जेई मेंस में आ चुका है। आपको बोला गया है कि एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और एक सेट ए है, सेट ए में सारे रियल नंबर होंगे। एक्स एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उन रियल नंबर्स में से एक्स कभी भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। फिर डिफाइन अ फंक्शन ए बिलोंगिंग टू आर एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस वन। देन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है उसमें डोमेन डोमेन जो है, इनपुट जो है वो सेट ए है। मतलब आपको दुनिया भर के सारे रियल नंबर डालने हैं बट पॉजिटिव नंबर्स नहीं डालने, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं डालने। थोड़ा सा कंस्ट्रेंट डाला है इन्होंने, लेकिन अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ आर से लेकर माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ, डोमेन और रेंज, सॉरी डोमेन और को डोमेन दे रखा है हमें, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, किसी का आंसर आया है? सर फंक्शन चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए है ना? यस बिल्कुल है, 100%। स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है लेकिन, है ना। किस्मत अच्छी है, स्टेट बोर्ड में नहीं है। लेकिन स्टेट बोर्ड में अगर आपको फंक्शंस नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आएगा आगे। ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि पूरा कैलकुलस फंक्शंस पे ही टिका हुआ है। ये एबीसीडी है। दिस इज द एबीसीडी ऑफ कैलकुलस। तो आपको एबीसीडी नहीं आता है तो आप फिर आपको ऐसे लिखने को दे देंगे तो क्या ही लिखोगे आप। ऐसे लिखा है ना आपने, काउ हैज फोर लेग्स टू आईज, वो सब, हाँ वही वाला।
डी आंसर आ रहा है अद्वैत का। कर लो बेटा सॉल्व, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, मैं एक भी बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये सारे दो कौड़ी के क्वेश्चन है। फंक्शंस के होंगे लेक्चर, है ना, आप चिंता मत करो। सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। अगला वाला ट्राई करो। नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था जेई मेन 2017 का। ठीक है, ऊपर वाला 2019 का है, दोनों बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। अगर आपका ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला ट्राई करें, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये लिख लो पहले ना, अगर कोई दूसरा वाला सॉल्व कर रहा है तो उनके लिए 2 मिनट लगेगा, आप लिख लो, फिर आप क्या दोनों ही सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन ए में नॉट सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव। हाँ वो नॉट सब्जेक्टिव है, गलती है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नॉट सब्जेक्टिव कर लेना। थैंक्स। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि डिफाइन ए फंक्शन ए से लेकर आर। अब सेट ए आपको थोड़ा उटपटांग तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है। सेट ए में क्या पाया जाएगा, सेट ए में एक्स है, देखो इधर हर कोई, सेट ए में एक्स है, एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, लेकिन एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब एक्स में आप पॉजिटिव इंटीजर नहीं डाल सकते हो। बेसिकली सेट ए के अंदर सारे रियल नंबर पाए जाएंगे बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना है, बस एक छोटा सा कंस्टेंट है। ठीक है, हाँ ये देख लो, सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। तो अपन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रख सकते, ऑप्शन ए बता रहे हो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x अपॉन फंक्शन a से लेकर r तक जा रहा है। ध्यान रखना a के अंदर क्या आएगा, दुनिया भर के सारे रियल नंबर आएंगे, बस पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। एक छोटा सा कंस्टेंट दे दिया उन्होंने, तो डरने वाली बात थोड़ी। 2x अपॉन x माइनस 1 ये अपना फंक्शन है, इसका मैं रेंज निकालना चाहूंगा सबसे पहले। इसका रेंज क्या आएगा वो अपन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अच्छा 1 1 लगाना है तो आप सिंपली वो वाला तरीका लगा दो। यहाँ पर तो ये फंक्शन इतना इजी है ना कि आप एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लगा सकते हो। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1 1 या फिर मेनी वन के लिए ये वाला तरीका यूज कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है आप ग्राफ से बनाओ, इसका ग्राफ तो हमारे पिताजी से भी नहीं बन सकता है, समझो इस बात को। 2x अपॉन एक्स माइनस वन अभी फिलहाल नहीं बन पाएगा, बाद में तो अपन ही बना लेंगे। ठीक है, तीसरी बात, इसका डिफ्रेंसिएशन फिर वही सेम बात है, अभी हमसे नहीं हो पाएगा, अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना अपन इसको एकदम सस्ते तरीके से निपटाए कि दो इनपुट पर हम लोग आउटपुट्स निकालते हैं, x1 पर और x2 पर। ठीक है, और दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए रुकिएगा है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2x1 इंटू x2 माइनस वन और 2x2 इंटू x1 माइनस वन। 2x1 x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 2x1 x2 माइनस 2x2। इज दैट ओके? तो ये 2x1 x2 2x1 x2 गायब है, तो माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2, माइनस 2 और माइनस 2 भी गायब है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इज दैट ओके? अरे वाह, ऐसा आ गया, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन 1 1 या मेनी वन।
फंक्शन होता है 1 1। मतलब हमने क्या सोचा कि दो ऐसे इनपुट एग्जिस्ट करते हैं जिन पर सेम आउटपुट आएगा, हमने ये सोचा x1 पर भी और x2 पर भी सेम आउटपुट आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि ये नंबर्स ही सेम है, मतलब ये नंबर्स एक दूसरे पे मर्ज कर जाएंगे तो आपको 1 on 1 ही मैपिंग मिलेगी। ऐसा हर x1 x2 के साथ होगा। तो दिस फंक्शन इज डेफिनेटली 1 1। सो दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, तो 100% इंजेक्टिव है। अब ऑन टू इंटू मेरे को कोई समझा दो बस, ऑन टू इंटू कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई रख के फंक्शन रेंज निकाल लें। ओके, सही बात है एकदम। y इज इक्वल टू 2x/(x−1)। किसकी आवाज थी ये? ध्रुवम। ध्रुवम, ओके। तो ये आ जाएगा y(x−y) इज इक्वल टू 2x। मैंने आपको सिखाया y मान लो, ये इसकी रेंज निकाल लो। सेम मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं। सेम, ये एकदम बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें y अकेला था, अब x अकेला करेंगे। तो x अकेला करने के लिए मैंने y(x−2x) लिखा और इस y को उस तरफ पहुंचा दिया। x को कॉमन लिखेंगे तो y-2 इज इक्वल टू x। तो x अपॉन y-2 इंटू x इज इक्वल टू y, सॉरी। तो ये आ जाएगा y अपॉन y-2, इतना लिखो। फर्स्ट का ये, सेकंड का सी। मैं देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन, आप लोग ये रहा लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा y है जो कि रेंज में नहीं आ रहा है। कौन सा ऐसा y है जो रेंज में नहीं आ रहा है? आप देख रहे हो साफ साफ y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने y का वैल्यू 2 डाला, नहीं देख रहे हो आप लोग, इधर देखो, y का वैल्यू अगर अपन ने 2 डाला तो उसके लिए ना कोई भी x डिफाइंड ही नहीं है। ये पूरा क्वांटिटी नॉनसेंस हो जाएगा। मतलब उसके लिए जो इनपुट होगा वो नॉनसेंस है। मतलब नो इनपुट एग्जिस्ट सच दैट आउटपुट कैन बी 2। और आपको बोल रहा है कि आउटपुट ऑल रियल नंबर हो जाए। ऑल रियल नंबर आउटपुट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेंज में से 2 ही गायब है। और रेंज में से बहुत सारे एलिमेंट गायब होंगे, नॉट जस्ट 2, बहुत सारे एलिमेंट गायब होंगे। लेकिन 2 तो उसमें से डेफिनेटली गायब होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोल दोगे कि फंक्शन रेंज जो आया है हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू या इनटू? इनटू। अबे यार, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई बिंदु छूट जाएगा। बिंदु छूट गया मतलब ये आई वाला, याद रखा करो ऐसे ना। इनटू, इनटू का आप क्या बोल सकते हैं? ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, तो इनटू को बोलेंगे नॉट सर्जेक्टिव। ऑप्शंस में जाएंगे, नाइदर, सॉरी, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 2.5 मिनट लगना चाहिए एट मैक्स। 2 से 2.5 मिनट्स। ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट की कैटेगरी में आता है। अगर अपन इसको एग्जाम में पढ़ते हैं तो हम इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसको देख के हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं वाला। मैं सच बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं बहुत इजी आते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क भी दूंगा आज मैं, आपको समझ में आ जाएगा खुद से ही। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आज ये देखो, ये क्या लिखा है, ये रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। कम से कम मैं आपको 50 से 60 बार अभी तक, क्लास 11 से लेकर अब तक 50 से 60 बार समझा चुका हूँ कि कैसे अपन रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो हमारे पास 1 1 on 2 अपने को चेक करना है। डोमेन है आर, इस क्वेश्चन के लिए डोमेन है आर, और रेंज -½ से हाफ, सॉरी को डोमेन है -½ से हाफ। तो मैं सबसे पहले रेंज निकाल लूं या 1 1 चेक करना है आपको? आपको अगर 1 1 भी चेक करना है तो भी आप कर सकते हो, बड़ा आसान तरीका उसको करने का। आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x² लिख लो। फिर आप चाहो तो वही f(x1) वाला तरीका चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका है ग्राफ बनाने वाला। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप बना सकते हो। फिलहाल आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, ठीक है। लेकिन आप जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, मैं आपको ओरली ग्राफ बनाना सिखाऊं। इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ मैं आपको ओरली बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आता है, 0 पर एसिम्प्टोट आता है। अभी अपन नहीं जान पाएंगे, तो जब अपन जान पाएंगे ना तब अपने को पता चलेगा इट्स अ क्लियरली मिनिमम फंक्शन। बट राइट नाउ वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा सा अपने को उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आना चाहिए। तो बिना ग्राफ के सर कैसे करें? यार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो इसमें f(x1) = f(x2) वाला फंडा। तो ये f(x) ही दिया हुआ है,
एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वेट करके देख लो। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो 1 1 है, अगर ये नहीं आता है तो मेनी 1 है। सिंपल सा फंडा है, ये बोर्ड एग्जाम में तो आपको यही यूज करना है हर किसी को। तो मैंने क्या करा, x1 डाला 1/x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x2 अपॉन 1/x2 स्क्वायर। चलेगा? करे देखे, देखते करके अब क्या है भाई। तो x1 इंटू 1+x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 इंटू 1+x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 स्क्वायर, ओ माई गॉड, x2 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस, यहां से आप x1 x2 कॉमन ले लो, और इधर रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है, देखते हैं यार। तो यहाँ से x1 माइनस x2 अपन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1+x, ओह सॉरी 1 माइनस आएगा ना। अरे देखो यहाँ पे x1 माइनस x2, यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो अपन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x1 x2 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो दो बातें होगी, या तो x1 x2 बराबर होंगे या फिर ये वाली चीज 0 होगी, 1 माइनस x1 x2, 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, ध्रुवम का भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो या तो x1 x2 बराबर होंगे या तो x1 x2 1 के बराबर होंगे, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओ माय गॉड, एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने दो रेसिप्रोकल नंबर डाले तो आंसर सेम आएगा, नहीं चमका। अगर आपने कोई भी ऐसे दो नंबर डाले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या आएगा। क्या ध्रुवम, एक मिनट 1 1 कैसे, अभी मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था। मतलब मेरे ग्राफ से इतना तो तय हो गया था ना कि फंक्शन 1 1 तो नहीं है। आई कुड हैव डन इट ओरली, बट राइट नाउ मैं आपको ग्राफ नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो ऑन टू तो होगा ही होगा, ये सर्जेक्टिव तो होगा ही होगा। तो ये और ये ऑप्शन आएगा। अब ये इंजेक्टिव है या नहीं है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। सर्जेक्टिव क्यों होगा उसका भी रीजन है, मैंने सॉल्व नहीं करा है बट मेरे को पता है सर्जेक्टिव होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज आप निकाल सकते हो। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने दो नंबर्स डाले इस तरीके से जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो डाल के देख लो। यहाँ पे कोई भी एक नंबर डालो, 2 डालो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2/1+5, सही है, 1+4, 2/5 आ जाएगा। और हाफ डाल के देख लो, आपने x की जगह 2 डाला और x की जगह हाफ डाला, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। हाफ डाल के देखो, ऊपर आ जाएगा हाफ, नीचे आ जाएगा 1+1/4। देखते हैं, तो हाफ अपॉन 4+1/4 आ जाएगा 5/4, दैट विल बी 1/2 इंटू 4/5। ओ माय गॉड, मतलब क्या हो गया सर कि 2 डालो या हाफ डालो, दोनों पर आंसर अपने को 2/5 मिल रहा है। और ऐसा बहुत बार होगा। अरे ऐसा एक बार भी हो गया अगर तो भी इनफ है अपने लिए, दिस इज सफिशिएंटली मेनी वन। ओके, दिस इज मेनी वन फंक्शन फॉर श्योर। दूसरी बात, अब आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो फॉर रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x/1+x²। अच्छा क्या करें बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही चीज जो अपन करते आ रहे थे, निकाल लोगे आप रेंज पक्का। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सर मैंने एक डाला तो 1 1 आया, 1 नहीं, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा 1 डालने से कैसे होगा। वाई एक्स स्क्वायर, यार मैं कुछ गलत लिख दिया क्या, वाई एक्स यहाँ पे वाई एक्स आएगा, सॉरी। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अपन सारे रियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर सकते हैं, है ना। आपको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और एक केस केस 2 के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू 0 को सेपरेटली चेक करके देख लेना। ठीक है, तो y आ जाएगा
माइनस बी प्लस माइनस, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 into y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे यार देख लो ना, -1 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मेरे को समझाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4y² माइनस 1 इज 4y² माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या करें यहाँ से, a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेके बड़ा रूट। इनइक्वालिटी मेरे को बहुत अच्छे से आती है ना, आपको भी आती होगी, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। अब 0 पे मेरे को चेक करना है, क्या y 0 के लिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है। पुट करके देख लो y को 0, -x प्लस y को 0। क्या बात है, मतलब x 0 डाल दोगे तो y 0 हो जाएगा, मतलब y 0 हो सकता है, अटेनेबल है। तो यहाँ पे आपको y इंक्लूड करना है, 0 इंक्लूड करना है, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो जो अपनी रेंज आई है, क्या वो कोडोमेन के बराबर है। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन, और कोडोमेन क्या था, कोडोमेन वाज दिस। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू हो गया, मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है। तो मेनी वन एंड ऑन टू, फंक्शन इज मेनी वन एंड ऑन टू। मेनी वन को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव, और ऑन टू को हम प्यार से क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फंक्शन जो होता है ना, वो पुनर्जन्म होता है इंसान का। फंक्शंस चैप्टर, यहाँ से आपको सब समझ में आना चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी है जो पास्ट की अप्लाई होती है, तो वो सब यहीं पे रिवाइज हो जाएगी। इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवाइज हो रही है, क्वाड्रेटिक यहाँ से रिवाइज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है। बोलो ध्रुवम, क्या दिक्कत है। सर एक बार 1 डाल के देखो ना एक बार। 1 डालने से क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 आ सर रहा है, एक्स 1। की वैल्यू, हाँ, हाँ एक्स की हाँ, वैल्यू फिर 1 ही आ रही है, एक ही 1 मतलब। अरे तो वो पर्टिकुलर केस में आपका 1 1 आ रहा है, 1 के लिए फंक्शन 1 1 आ रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि कोई एक नंबर के लिए अगर 1 1 आ रहा है तो दूसरे नंबर के लिए 1 1 नहीं आएगा, या फिर 1 1 आएगा। 1 के लिए आपका फंक्शन आंसर 1 1 आ रहा है, लेकिन 2 और हाफ के लिए मेनी 1 आ रहा है। तो कहीं पर भी तो मेनी 1 हो रहा है ना, वो 1 पर नहीं हो रहा होगा। भले ही आपने 1 डाला तो 1/1 + 1 हाफ आ रहा है, अच्छी बात है। f(1) इज हाफ, ठीक है। और हाफ कहीं और अटेन नहीं हो रहा है, ऐसा आप कह रहे होंगे, हो सकता है नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपको दो वैल्यूज नहीं मिल रही है ऐसी इनपुट की जिसके लिए आपको सेम आउटपुट मिल रहा हो। लेकिन मैंने आपको दो वैल्यूज निकाल के बताया ना जिसके लिए सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे मेनी वन आ गया, और एक बार भी मेनी वन आ गया तो इट इज अ मेनी वन फंक्शन, खत्म, ठीक है। तो सर ऐसे हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कम से कम 2 से 3 बार चेक करना चाहिए तसल्ली के लिए। यहाँ पर देखो मैंने तुक्का नहीं मारा, यहाँ पर मैंने क्या करा ना, मैंने एक्चुअल में इसको सॉल्व करा और मेरे को पता चला कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, या फिर x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ रहा है। मतलब ऐसे दो नंबर्स जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, उन दोनों नंबर्स को अगर मैं इनपुट डालता हूं तो उन दोनों नंबर्स के लिए आउटपुट सेम आएंगे। मैंने क्या सॉल्व करा है, मैंने ये सॉल्व करा कि टू डिफरेंट आउटपुट्स के लिए सेम, सॉरी टू डिफरेंट इनपुट के लिए, फिर से सुनना, टू डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट किस किस कंडीशन पर आएंगे। तो मेरे को क्या आंसर मिला कि दोज इनपुट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैं समझ गया कि अगर मैंने कोई भी दो नंबर ऐसे डाले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसमें मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। अब आप जो केस बता रहे हो ना, वो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, खुद ही 1 होता है। तो फिर क्या ही डालोगे, 1/1 डालो या 1 डालो, एक ही बात है। तो उस 1 के केस में आपको 1 1 ही मिलेगा, बाकी आप कुछ भी डाल दो, 3 और 1/3 डाल के देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम में मत चेक करते बैठना ये चीज, एक बार भी 1 1 आ गया या एक बार भी मेनी 1 आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं कहने सुनने को, खत्म। कम से कम 2 3 बार चेक कर लिया करो, है ना, इससे जल्दी तसल्ली नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। 1 पे आ गया इसका मतलब ऐसे कोई श्योर शॉट नहीं है यार कि आ गया, तो और भी चेक करना चाहिए। चलिए लिखिए परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ा पीएनसी लगेगा, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पीएनसी आपको अच्छे से आना चाहिए। परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ फंक्शंस जो होता है वो पुनर्जन्म होता है इंसान का। तो आपको अगर पीएनसी नहीं भी आती हो तो आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और सबको आती पीएनसी है ना,
आती सबको है, याद किसी को नहीं रहती है। तो जो अपने याद रखने पे फोकस करता है, वर्क करता है ना, उसको आ सकती है। अभी मैंने एक चीज निकाली है कि मैं आपको है ना हर फ्राइडे को एक चैप्टर रिवाइज कराने का कोशिश करूंगा। एवरी फ्राइडे मैं ही आपको रिवाइज कराऊंगा चैप्टर्स। और वो कब से स्टार्ट होगा उस पर थोड़ा सा वेट करेंगे। तो एवरी फ्राइडे विल बी रिवाइजिंग वन चैप्टर जो भी अपन पास्ट में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में उसी का फिर अपन क्विज भी कर लेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, या फिर नेक्स्ट वेंसडे को हम उसका क्विज कर लेंगे। चलो, सो परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अपन है ना परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम में केस 1 लेते हैं। करना क्या है इसमें वो आपको धीरे से समझ में आएगा। थोड़ा सा पेंट से आना चाहिए। मैं धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, तो मेरी स्पीड के साथ थोड़ा सा कैच करना है ना। तो फर्स्ट केस है कि व्हेन बोथ द सेट्स, जब अपन बोथ द सेट्स ए एंड बी कंटेन, लिखते जाओ मेरे साथ है ना, कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। व्हेन बोथ द सेट्स कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या हो गया इसका मतलब सर? समझो समझो, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे साथ साथ फोटो बनाइए। मान लो ये दो सेट है हमारे पास, इन दोनों सेट की अपन मैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। तो ए से लेकर बी तक की मैपिंग करता हूं मैं एफ रूल के अंडर। मान लो कि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहां पर भी 4 एलिमेंट है और यहां पर भी 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, अगर यहां पर और यहां पर 4 4 एलिमेंट है, आप 4 की जगह एन और एन भी ले सकते हो, लेकिन 4 4 से समझना और समझाना ज्यादा आसान है, तो हम लोग वैसे समझेंगे। अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो वैसे भी आपको ये चीज बड़ी आसान लगेगी। तो सबसे पहला पार्ट ये है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या रहेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हो आप? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने क्रिएट कर सकते हो? अब फंक्शंस बनाने का मतलब क्या हो गया कि आप कितने तरीके से, जैसे कि मैंने मान लो किसी से भी पूछा, आप में से मैंने ध्रुवम से पूछा कि बताओ कितने, एक मैपिंग करके बताओ फंक्शनल का, तो ध्रुवम ने बोला कि लो सर, ये लो मैंने कर दिया मैपिंग। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, ये एक फंक्शन ध्रुवम ने बना के दिया। समझ में आ रहा है? मान लो मैंने प्रणव से पूछा तो उसने बोला कि सर ये लो मेरी मैपिंग, एकदम मस्त, सब वन वन है और थोड़ा सा तिरछा तिरछा मैपिंग कर दिया। बहुत सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? मैं ऋचा से पूछ लूंगा अगर उसने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, क्या ये एक वन वन फंक्शन है? हाँ। क्या इसके पहले वाला मैनी वन था? नहीं, वो भी वन वन था, इसके पहले वाला मैनी वन था। खैर, मेरा मेरा कंसर्न अभी वो नहीं है कि वन वन हो या मैनी वन हो। मेरा कंसर्न है कि कितने तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो। तो कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? पहली बात कि कितने तरीके से अपन मैपिंग कर सकते हैं। जितने तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो उतने फंक्शन बन सकते हैं। तो जितने तरीके से आप 1 2 3 4 को एबीसीडी पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, जितने तरीके से आप 1 2 3 4 को एबीसीडी पर मैप कर सकते हो उतना तरीके से आप फंक्शंस बना सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, 1 2 और 3 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा बताइए, जब मैं इधर देखिएगा ध्यान से है ना, 24 वेज ऑफ मैपिंग, थोड़ा सा 24 गलत है। ठीक है, बहुत कम मैपिंग होगी, आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर, और ज्यादा बना सकता हूं मैं 24 से। 4 की पावर 4 अद्वैत इज सेइंग दैट इज फाइन, 4 की पावर 4 इज बेटर। देखो क्या होगा, हर कोई सामने देखेगा प्लीज। अच्छा, ये वन को आप कितने तरीके से मैप कर सकते हो? अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो कि वन को कितने तरीके से मैप किया जा सकता है। वन के पास 4 ऑप्शन है, या तो ए के साथ, या तो बी के साथ, या तो सी के साथ, या तो डी के साथ। चारों के साथ एक साथ मत कर देना प्लीज। वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस, 4 में से कोई एक अपन चूज करेंगे, तो वन कैन बी मैप्ड। रुको यार, एक तो आपके कमेंट आ जाते हैं ना, तो हाँ, 4 की पावर 4 अब चमक गया आपको, गुड। तो देखिए 1 2 3 4 को मैं कितने तरीकों से मैप कर सकता हूँ। मैं एकदम पीएनसी का लेक्चर नंबर 1 लगाने वाला हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास 4 शेल्फ है, या 4, ऐसा सोचो 4 बुक्स है मेरे पास। इसको बुक्स मान लिया करो, इसको आप चिल्ड्रन मान लिया करो। क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले वाले को बुक्स मानोगे और दूसरे वाले को चिल्ड्रन मानोगे हमेशा,
क्योंकि आप 1 को मैप करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1 को, चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, वरना उसमें क्या गड़बड़ हो जाता है ना, जब आप ए को मैप करना स्टार्ट करते हो तो ए के पास ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। बी के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बी के पास फिर से 1 को मैप करने का ऑप्शन होगा, तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। हम लोग फिर क्या करते हैं ना, हम लोग ये करते हैं कि इनको उठाकर इन पर फेंकते हैं। सुनना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो आइटम होते हैं ना, इसको उठाकर इनके ऊपर फेंकते हैं। तो आप क्या करो कि इनको बुक्स मान लो और इनको चिल्ड्रन मान लो। चार किताबों को चार चार बच्चों पे कितने तरीकों से बांट सकते हो, सो दैट कोई भी चिल्ड्रन अगर खाली भी रह जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सेट में अगर खाली भी रह जाते हैं एलिमेंट तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बताइए, बुक नंबर 1 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। बुक नंबर 1 को या तो आप वन के ए के साथ मैप कर सकते हो, या तो बी के साथ मैप कर सकते हो, या तो सी के साथ मैप कर सकते हो, या तो फिर डी के साथ मैप कर सकते हो। चार तरीके हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। मान लो आपने इसको बी के साथ मैप कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट मैपिंग अब 2 के पास कितने ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। क्या अभी भी 2 के पास 4 ऑप्शन है? क्या 2 अभी बी से मैप हो गया तो कोई आपत्ति है मुझे? नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी वैलिड फंक्शन है भाई। 2 के 1 लफड़े हो सकते, 1 के 2 लफड़े नहीं हो सकते। तो 2 के पास अभी भी 4 ऑप्शन है, या तो ए, या तो 2 बी के साथ मैप हो सकता है, या तो सी के साथ, या तो डी के साथ। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट 2 हैज आल्सो 4 ऑप्शंस। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, मान लो 2 इसके साथ मैप हो गया, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट 3 के पास अभी भी चारों ऑप्शन है। 3 या तो यहां चला जाएगा, या तो यहां चला जाएगा बी पे, या तो यहां सी पे चला जाएगा, या तो यहां डी पे चला जाएगा। 3 के पास अभी भी कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 4। एंड करस्पॉन्डिंग मान लो 3 यहां पर मैप हो गया, अभी मैं ये मैपिंग हटा दूंगा, आप लोग मत ड्रॉ करना मैपिंग, ठीक है, मैं ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग टू दैट 4 के पास कितने ऑप्शन है, इट स्टिल हैज 4 ऑप्शंस। तो टोटल अपने पास ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, 4 की पावर में 4। अगर आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा सा उटपटांग तरीके से आता है एग्जाम में, है ना, और आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, तो मैंने आपको ये एक ट्रिक सिखाया था, कोई मुझे ट्रिक बताएगा? मेरा ही ट्रिक था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि लेने वाली पावर को लेने वाली। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम इम्प्रेसिव। ठीक है, ध्यान से सुन लो, है ना, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको। लेने वाले की पावर के ऊपर देने वाले। लेने वाले कौन होते हैं, बच्चे, और देने वाले कौन होते हैं, बुक्स। मतलब बुक्स को अपन देंगे, ऐसा सोचो, बुक्स को फेंक कर अपन देंगे, ऐसा सोच लो आप, है ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चों को फेंक कर बुक्स के ऊपर डालेंगे। तो लेने वाले कितने हुए, 4। अभी यहाँ पे लकीली दोनों 4 है, तो अपने को कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं ना, तो बच्चे गलती करते हैं। मान लो यहाँ पर 5 बुक्स होती है और 4 बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग इसका आंसर 5 की पावर 4 देते, कुछ लोग 4 की पावर 5 देते। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान इस चीज के ऊपर पागल है। पूरा हिंदुस्तान इस चीज के ऊपर पागल है। आपको कहीं पे कोई नहीं बताएगा कि लेने वाले के ऊपर देने वाले। सब कोई यहाँ पे गलती करते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि लेने वाले को हमेशा नीचे रखो और देने वाले को पावर में रखो। तो यहां से भी आपका आंसर इस बार तो चलो 4 की पावर 4 आएगा, बट जब केसेस चेंज होंगे तब अपन देखेंगे। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब इसमें सारे फंक्शंस इन्वॉल्व है। इसमें वन वन फंक्शन भी आ सकते हैं, मेनी वन भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, मतलब वन वन और मेनी वन सब इन्वॉल्व है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 4 की पावर में 4। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ता हूँ। अब आप मेरे को ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। हाँ, ये वाला आंसर सही है आपका, ठीक है। आर्या, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आप पिछले बार गलती कर रहे थे ना, वो अब का आंसर है। यस, आप जो पिछले बार निकाल रहे थे वो वन वन का है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि देखो इधर हर कोई, ये किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 3, किताब नंबर 4। किताब नंबर 1 को अपन कितने तरीकों से मैप कर सकते हैं, 4, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। अब देखो इधर, किताब नंबर 1 को आप 4 तरीकों से मैप कर सकते थे, या तो ए बी सी डी कहीं पे भी। मान लो मैंने इसको सी पे मैप कर दिया, मान लो मैंने इसको सी पर मैप कर दिया, आप 4C1 से भी कर रहे हो, वो भी सही, 4C1 3C1 2C1 1C1, आंसर उससे भी 24 आएगा। बेटर तरीका है वो, बट थोड़ा अपन देसी तरीका ही रखते हैं उसको। 1 को अपन 4 तरीकों से मैप कर सकते हैं, मानो मैंने इसको सी से मैप कर दिया। अब सी से कोई और मैप नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वन वन फंक्शन चाहिए, मान रहे हो। अगर आपने 2 को भी सी से मैप कर दिया तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो 2 के पास ऑप्शंस कितने बचे अब, ए बी एंड डी। अच्छा, 2 के पास ऑप्शंस जो है वो एक
कम हो गया है। तो मान लो 2 के पास अभी कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। अब मान लो 2 कहीं पे भी मैप हो गया, कहीं पर भी 2 मैप हो गया, एनीवेयर कहीं पर भी आप मैप करा दो। मैं चलो यहाँ पे करा देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा आसान लगे। अब 3 के पास 2 ही ऑप्शन है, बी या डी, क्योंकि अगर वो ए और सी से होता है मैप तो आपका फंक्शन फिर से मेनी वन हो जाएगा, लेकिन वन वन बनाना है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे अपन डायरेक्टली 4 3 2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतने गधे नहीं है अपन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। अब मेरे को क्लास का कौन धुरंधर बताना चाहेगा कि कितने मेनी वन फंक्शन आएंगे? हाउ मेनी मेनी वन फंक्शंस आर कैन बी फॉर्म्ड? टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। 4 की पावर 4 माइनस 24। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस आ जाएंगे, जितने टोटल फंक्शंस बन रहे हैं, है ना, उसमें से या तो मेनी वन फंक्शन होंगे या तो वन वन फंक्शन होंगे। और कोई तीसरा टाइप होता है क्या? और कोई तीसरा टाइप होता है? कुछ ऐसा फंक्शन सुना है आपने जिसका नाम पंजाबी फंक्शन हो, या फिर कुछ भी फंक्शन हो? ऐसा कुछ नहीं सुना ना। मेनी वन या तो वन वन होता है, कोई तीसरा टाइप होता थोड़ी। 2 ही टाइप होते हैं। तो टोटल इतने फंक्शन बन सकते हैं जिसमें से इतने वन वन है, तो बचे हुए क्या होंगे? मेनी वन होंगे। ठीक है, तो इसका अब 4 की पावर 4 का वैल्यू मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो टोटल माइनस वन वन फंक्शंस जितने अपन ने बनाए हैं, बस ये आपका आंसर हो गया। प्लीज राइट इट डाउन। तो टोटल इज 4 की पावर 4 माइनस 24। कोई मुझे बताएगा 4 की पावर 4 क्या आएगा? 16 16 256 माइनस 24, दैट विल बी 232। 232 फंक्शन ऐसे होंगे जो मेनी वन होंगे। पीएनसी आपकी जिंदगी को आसान कर देता है, बस आपको करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच हर क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताइए कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। और फिर लास्ट में बताइए टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। ठीक है, करो, ट्राई करो, थोड़ा बहुत तो सोचो यार। बहुत इजी, हिंट दे रहा हूं मैं, बहुत इजी। जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा इजी। ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है कि यहां पर एक भी एलिमेंट बेचारा अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। एक भी फंक्शन अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। तो आप ये सोचो कि सारे वन वन फंक्शन जो रहेंगे ना वही ऑन टू रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ध्रुवम आंसर गलत है, वन नहीं होगा। सोचो जितने भी वन वन फंक्शन होंगे, जितने भी वन वन फंक्शन होंगे, वो सबके सब ऑन टू होंगे। क्यों? क्योंकि वन वन फंक्शन में देखो इधर भी 4 है, वो इधर भी 4 है, तो वन वन फंक्शन में सबकी मैपिंग बराबर हो जाएगी और यहां पर एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। ठीक है, आर्या आपका आंसर सही है, एक भी आंसर छूटेगा नहीं, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो जितने वन वन फंक्शन है वो सबके सब ऑन टू कहलाएंगे। फंक्शन मेनी वन होते ही इंटू हो जाएगा। देखो, आप कोई भी मेनी वन फंक्शन बनाओ, जैसे कि मैंने ये मेनी वन फंक्शन बनाया। ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन बनाया और मेनी वन होते ही फंक्शन में एक ना एक तो छूट ही जाएगा यार, क्योंकि दोनों में बराबर ही है ना। बराबर ही है तो सबकी सेटिंग एक एक के साथ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लोगों की सेटिंग एक के साथ हो गई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबकी सिंगल सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, सबकी इंजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। तो ऑल वन वन फंक्शंस शुड बी ऑन टू। ठीक है, दैट इज टोटल कितने वन वन फंक्शन थे बेटे? 24। और बाकी तो आप बता ही दोगे फिर। इनटू कितने हो जाएंगे? टोटल में से आप 24 घटा दो तो इतने इनटू फंक्शन हो जाएंगे। कैसा लगा? मुश्किल आसान, आगे बढ़ते हैं ना। आसान लगा है तो बहुत अच्छी बात है, मुश्किल लगा है तो बहुत बुरी बात है ना, क्योंकि अब यार ये सब बहुत बेसिक चीज है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, सिंपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A, in set A, that is domain, is more than set B, कोडोमेन। जल्दी करना है ना, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सब चीजों में।
ये मैं आपको नहीं भी पढ़ाता ना तो भी आप कर लेते, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि पास्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और कभी भी कोई चीज रटो मत, आप समझ लो बस, क्वेश्चन आएगा कभी भी फायर कर देंगे अपन। हाँ जी, देखिए सेट ए से लेके सेट बी एक फंक्शन मैप हुआ है एफ। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि इस बार यहाँ पर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप मान लो कि 4 एलिमेंट है। थोड़ा आसान एग्जांपल लेना मैं प्रेफर करता हूँ। नाउ आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे। सब कुछ वही बताना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। मैं तो यार ओरली बता सकता हूँ, ये पहला वाला बुक्स होता है, ये चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो लेने वाले कौन है? बच्चे। देने वाला मतलब जिसको आप फेंक के मारोगे, तो देने वाली चीज है बुक्स। तो बच्चे कितने? 4, बुक्स कितनी? 5। आंसर 4 की पावर में 5 आना चाहिए। कुछ लोग जरूर यहाँ पे 5 की पावर में 4 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 1 2 3 4 5। 1 को आप 5 तरीकों से मैप कर सकते हो। सॉरी, 4 तरीकों से मैप कर सकते हो, माय बैड। 4 ही तो तरीके यार 1 को मैप करने के, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। 4 तरीके हैं मेरे पास। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, मान लो मैंने ऐसे मैप कर दिया, तो अभी भी 2 के पास चारों ऑप्शंस खुले हैं। 2 अगर सी से मैप हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन तो रहेगा ना यार। तो वही बात है कि हर किसी के पास 4 4 तरीके ही रहेंगे। चमका? पक्का? तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 × 4 × 4 × 4 × 4। अब जो भी डिस्कनेक्ट हो रहा है लेक्चर से, आपको मेरे को रीजन देना पड़ेगा, ठीक है? मैं नाम लेके आपको बार बार, बच्चे नहीं हुए ना। तो लेने वाले की पावर इज इक्वल, लेने वाले की पावर में देने वाले। ओके, टोटल नंबर ऑफ, निकालो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सब निकाल के बैठ जाओ, जो पिछली बार निकाला था सब निकाल के बैठ जाओ। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। 0। ओह, मतलब ये वन वन यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर आपका सेट ए में से कोई ना कोई छूट जाएगा। एक्सेलेंट। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। थोड़ा ऊपर लो सर। अरे रुको यार, जान ले लो, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखने दो थोड़ा, ले लूंगा ऊपर। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, और लास्ट में लिखो टोटल नंबर ऑफ इन टू। ठीक है, लिख लोगे ना इनटू वाला? मैं लिख देता हूँ, फिर ऊपर ले लूंगा, रुक जाओ। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। हाँ ले रहा हूँ यार, फिर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, अभी देखो, बहुत बढ़िया, सारे सही है आपके, सारे हैं। तो टोटल नंबर, अब मेरे को लिखने दो यार, एक बार लिख लेने दो मुझे, फिर कमेंट करते रहना। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। पहली बात तो यहाँ पे एक भी वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन वन वन होगा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फिर वो रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर 1 to 1 मैपिंग करना, मतलब सबकी एक से मैपिंग होनी चाहिए इंजेक्टिव, तो उस केस में क्या होगा ना कि एक ना एक एलिमेंट तो यहाँ पे छूट ही जाएगा, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट ज्यादा है। तो इस केस में फंक्शन रहेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो आपको एक ना एक बार तो मिनिमम मैपिंग करनी ही पड़ेगी। कोई ना कोई 2 एलिमेंट की तो आपको एक के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। तो फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता, यहाँ पे फंक्शन को मिनिमम होना ही पड़ेगा। मतलब एक भी फंक्शन वन वन नहीं होंगे, तो सारे मिनी वन होंगे। यस, तो ऑल द फंक्शंस जितने भी 4 की पावर में 5 है, वो मिनी वन फंक्शंस रहेंगे। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार। टोटल फंक्शंस आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाला करो कि मैपिंग कर लिया करो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, या तो फिर लेने वाले की पावर में देने वाले। लेने वाले कौन है? बच्चे। देने वाले क्या है? बुक। तो बच्चे कितने हैं? यहाँ पे लिख लो यार, है ना, ये बुक्स होता है पहले वाला, और दूसरा वाला होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो बुक्स कितनी है अपने पास? अच्छा, लेने वाले कौन है? चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 5 चिल्ड्रन आएंगे। ओहो, 4 चिल्ड्रन।
और बुक्स कितनी है 5, तो 4 की पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आराम से आप सोच सकते हो। फिर दूसरी बार में 1 1 फंक्शन एक भी नहीं होंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन 0 1 1 फंक्शन, तो सारे में नहीं 1 हो गए। ऑन टू इंटू की बात करते हैं। ऑन टू इंटू आप लोगों का अब मैं चेक करूंगा चैट बॉक्स में। ऑन टू 0 आ जाएगा, इंटू देखते हैं भाई ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं। ऑन टू फंक्शन कोई कैसे निकाल रहा है? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा कि यहां पर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है आपको? आपको ये किताबें बांटनी है बच्चों पर, और इस तरह से बांटनी है कि कोई भी बच्चा खाली हाथ ना रह जाए। जैसे कि ये वाला फंक्शन जो बना दिया मैंने, मान लो सबकी मैपिंग ए पे कर दिया, मतलब सारी किताबें ए को मिल गई, तो ये बी सी डी बेचारे खाली बैठ गए। ये फंक्शन क्या हो गया? इनटू हो गया। आपको इनटू नहीं चाहिए, आपको ऑन टू चाहिए। तो ऑन टू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब मेरे पास किताबें ज्यादा है, मान लो किताबें और बच्चे बराबर होते तो कोई लफड़ा ही नहीं होता। ऑन टू फंक्शन तो अपन आराम से निकाल लेते, लेकिन किताबें मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, तो किताबें मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि किताबों का पहले ग्रुप बना दूंगा। आप क्या करो ना, बंडल बना दो किताबों के, ऐसे बंडल बना दो 4, ताकि आप 4 बच्चों पे बांट सको। तो किस तरीके से 5 किताबों के 4 बंडल्स बना सकते हैं अपन बताइए? 5 किताबों के 4 बंडल बनाने हैं आपको, ताकि कोई भी बच्चा खाली ना जाए, ताकि कोई भी बच्चा खाली ना जाए। तो सारे बच्चों को एक एक किताब तो पहले दे दो। अब इतनी तो गारंटी कि कोई भी खाली नहीं जाएगा। कितनी किताबें अपने पास बची है? एक और एक्स्ट्रा बची ना, स्पेयर किताब अपने पास एक और है। तो कोई एक खुशनसीब ऐसा बच्चा होगा जिसको वो एक किताब मिलेगी, मतलब कोई एक बच्चा जो होगा वो 2 किताब के साथ जाएगा, बाकी सब एक 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 के साथ जाएंगे। ऐसा ही होने वाला है। तो मान लो कि आप ये 2 ट्रिपल 1 का ग्रुप बना रहे हो, है ना? अच्छा, 1 ट्रिपल 2 बोलना ज्यादा उचित रहेगा, ट्रिपल 1 2, क्योंकि अपन जो भी बचता है उसको लास्ट वाले को दे देते हैं, ऐसा सोच लो। तो 5 किताबों को 4 बंडल्स में बनाने का या 4 ग्रुप में बांटने का तरीका कौन मुझे समझाना चाहेगा बताइए? क्लास में एनीवन? 5 बुक्स 4 ग्रुप्स, कितने तरीकों से आप बना सकते हो? एनीवन? म्यूट है क्या मेरा 5 सिस्टम? factorial by 2 factorial by 5C2 से नो, हाँ ठीक है, 5C2 भी कहा जा सकता है, 5C2 लेकिन 5C2 कंप्लीट नहीं है। आर्या आप जो बोल रहे थे वो बोलो, सही लग रहा था मेरे को। 5 factorial by 2 factorial by 3 factorial. नॉट 3 फैक्टोरियल। देखो पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। दूसरे में तो जितने एलिमेंट होते हैं उतना फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कितने इक्वल ग्रुप है यहाँ पे? 3 ना? इक्वल ग्रुप है तो 3। अच्छा आपने, मैं समझ गया समझ गया, ठीक है, हाँ. ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो 3 इक्वल ग्रुप है तो उसका 3 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। आपने उस तरीके से बोला था, मैं थोड़ा ये सुनना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। अब इनको, अरे ये तो ग्रुप बना है, अब इनको आप 4 बच्चों पे बांटोगे भी, तो क्या करूं मैं इसके बाद? 4 बच्चों में कितने तरीकों से बांट सकता हूं मैं? 4 फैक्टोरियल, बहुत बेसिक पेरेंट्स ये। ठीक है, 5 किताबों को 4 बंडल्स में मैंने बांट दिया, और एक ही तरीका था बांटने का, ट्रिपल 1 2। इसके अलावा कोई भी तरीका अगर आप लेते हो तो उसमें 0 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये ले लो ना, 1 2 0 2, अभी भी तो हो गए 5। बेटे उसमें एक बच्चा खाली रह जाएगा, और एक भी बच्चा खाली रह गया तो मतलब एक एलिमेंट अनमैप्ड हो गया, अनमैप्ड हो गया तो N2 हो जाएगा। सर, तो 5C2 भी तो अच्छा इंटू 4 फैक्टोरियल करना था क्या इसमें? समझ गए समझ गए, गुड। क्योंकि 5C2 5 बाय सही है 5 सही है। फैक्टोरियल नहीं है सर इसमें। अरे गलती से मिस्टेक हो गया, 5 फैक्टोरियल आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। तो ये ऑन टू, अब ये कितना आएगा यार, इसको निकालो। 5 फैक्टोरियल होता है, काट दो इसको, तो 4 पंचे 20, 20 बटा 2 10, 10 इंटू 24 240। ठीक है, 240 फंक्शन होंगे जो कि ऑन टू होंगे। और टोटल में से अगर आप ऑन टू फंक्शन, अब देखो यार दुनिया में 2 ही तरह के फंक्शन होते हैं, या तो ऑन टू होता है या तो इनटू होता है। ऐसा कोई तीसरा फंक्शन नहीं होता है कि ऑन सर टू भी है इनटू भी और। आपसे हाँ बोलो। सर आपसे वो 4 फैक्टोरियल क्यों किया वो समझा दोगे एक बार? देखो हमने क्या करा है कि 5 किताबें जो है ना उनको 4 ग्रुप में बांट दिया है। पहले ग्रुप में एक ही 4 बंडल में बांट दिया है। पहले बंडल में एक ही बुक है, दूसरे बंडल में एक बुक है, तीसरे बंडल में एक बुक है, और चौथे बंडल में 2 बुक है। अब ये बुक्स तो अपन ने बांट दी है, इनको अपने अभी डिस्ट्रीब्यूट करा है अपन ने बुक्स ग्रुप्स को, फिर इनको यहाँ पर बच्चों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे कितने हैं? 4, है ना? ये 4 बच्चों पे इन 4 ग्रुप्स को या 4 बंडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मैंने आपको बंडल फॉर्मेशन पढ़ाया था,
वही चीज करा। तो अपन ने ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, दिस इज बंडल फॉर्मेशन, और ये जो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब देखो उसमें हुआ क्या होगा। मान लो कि किताब नंबर 1 और 2, किताब नंबर 1 और 2 ये वाले बंडल में गई होगी। यहाँ पे दो दो किताबें हैं ना, और यहाँ पर किताब नंबर 3 होगी, यहाँ पे किताब नंबर 5 होगी, यहाँ पे किताब नंबर 4 होगी मान लो। तो ये अपना एक बंडल बन गया है, ये एक पैकेट बन गया है। एक तरीके से अपन ने पैकेट बना दिया। इन पैकेट्स को अब बांट दो 4 बच्चों में। मान लो कि ए स्टूडेंट जो है उसको फोर्थ, ये फर्स्ट वाला बंडल मिला, और बी को मान लो आपकी थर्ड वाला बंडल मिला, और इसको सी को मान लो फोर्थ बंडल मिला, दैट इज 1 टू बोथ, एंड डी को 5 मिला। तो इससे हुआ क्या कि ए को 4 मिला, मतलब ए की 4 के साथ मैपिंग हुई, बी को 3 मिला, मतलब बी की 3 के साथ मैपिंग हुई, सी को 1 2 मिला, मतलब सी की 1 के साथ भी हुई और 2 के साथ भी, बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेनी वन है, कोई दिक्कत थोड़ी। और डी की 5 के साथ हुई। देखो ये फंक्शन जो भी बना है, क्या ये ऑन टू है? यस बिल्कुल, ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सबकी मैपिंग हो गई, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। भले ही एक को 2 मिल गया, एक को 2 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 4 फैक्टोरियल से होगा। अभी ये आपने सिर्फ अगर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं करा तो आपने सिर्फ ग्रुप बनाया, आपने सिर्फ बंडल बनाया। 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? रिवाइज करते हाँ रहो करो सर, बाबा, है क्लियर ना। हुआ सर। टोटल माइनस ऑन टू करेंगे अपन। ठीक है, आपका भी आंसर सही आएगा अद्वैत, है ना। टोटल आएगा 4 की पावर 5 माइनस ये 240 जितने भी तरीके हैं ना वो आ जाएंगे इतने इंटू फंक्शन। क्योंकि यार दुनिया में दो ही तरह के फंक्शन होते हैं, ऑन टू या फिर इंटू। कोई तीसरा थोड़ी होता कि ऑन टू इंटू और चिंटू तरीके के फंक्शन होते हैं, दो ही होते हैं, ऑन टू या इंटू। तो अगर इंटू इतने हैं, सॉरी ऑन टू इतने हैं, तो बचे हुए कौन होंगे? सबके सब इंटू। आखिरी देखते हैं। सर मेरे इससे 480 आंसर आ रहा है। आपने क्या किया है? आंसर सेम आना चाहिए ना यार। 4 5 C 4 क्यों करा? 5 में से वो 4। 5 में से 4 सिलेक्ट किए, उनको 4 फैक्टोरियल से मैप किया, और फिर जो आखिरी बचा हुआ था उनको सेट बी के 4 में से किसी एक के साथ मैप किया ऐसे करके। नहीं वो गलत है, डबल आ जाएगा आंसर आपका उसमें। देखो क्या होगा ना यार, आपने 4 में से एक सिलेक्ट किया, रुको देखने दो, वो तो ऊपर हो गया है। तो हाँ, 4 में से आपने क्या करा, एक सिलेक्ट करा, तो ये गलत कर दिया आपने। अभी कौन से 4 है वो भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, 5 है टोटल अपने पास। आपने 5C4 किया इसमें। चलो 5 C 4 किया तो फिर सही है। 5 C 4 में मान लो ये 4 आ गए। ठीक है, ये 4 आ गए। फिर आपने क्या करा, उनको इन चारों को 4 फैक्टोरियल से बांट दिया। तो इन चारों को 4 फैक्टोरियल से अगर बांट दोगे तो मान लो ये बांट दिया 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से इनको ऐसे बांट दिया। ठीक है, फिर लास्ट में आपने क्या करा, 4C1 में इधर चूज करा ना आपने, ऐसे नहीं करो यार। 5C 4 है ना, फिर जो लास्ट वाला बचा है इसको आप फिर से 4 तरीकों से बांट सकते हो। ये आपने सोचा है ना। हाँ सर ऐसे। तो इस केस में क्या होगा कि अभी मान लो 5 जो है वो ए पे चला गया। अभी 5 अगर ए पे चला गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैनी वन हो जाएगा और फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। देखो इसमें ना एक फ्लॉ है ना, अपन उसको पकड़ते हैं। अभी आंसर आपका डबल आ रहा है, मतलब आपका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 5C 4 में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी 4 एलिमेंट जो है वो, हाँ 4 तरीकों से बांट सकते हो। नहीं ये गलत है ना यार, आपने 5C 4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा है ना उनको, 4 तरीके से बांट दिया। मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उनको 4 लोगों में बांट दिया आपने 4 फैक्टोरियल तरीके से। 5 को लेना अपन भूल गए, फिर बचा कौन, 5। ओके, फिर 5 को आप एक और बार 4 तरीकों से बांट सकते हो। 5 इंटू 24 हो जाएगा ना। कुछ खास ऐसे उसमें गलत नहीं लग रहा है, बहुत छोटा सा टेक्निकल फ्लॉ होगा अगर आपका आंसर सही में डबल आ रहा है तो। 24 इंटू
रुको 1 मिनट, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ ना। 3 फैक्टोरियल तक कट जाएगा तो 4 5 ऊपर बचेगा ना। 20/2 10, 10 × 24 विल बी 240। ये सही है आपका। 5 इंटू आपका आंसर हाफ आ रहा है, जो आना चाहिए उसका आधा आ रहा है। नहीं सर, 4 मल्टीप्लाई भी करना है ना वो लास्ट वाले के लिए। अच्छा, देखो क्या हो जा रहा है, मैं बताऊं आपको, सुनना अब ध्यान से। जब हम 4 बुक सिलेक्ट कर रहे हो ना आप स्टार्टिंग में, मेरे को बहुत लेट लगा ये समझने में, क्योंकि गलतियां पकड़ना बहुत मुश्किल होता है पीएनसी में। अभी समझना, 5C4 कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि एक बार जब आपने 5C4 किया है तो आपने 5 को छोड़ा है, चमका, तो उस केस में कुछ मैपिंग हो रही है विच इज अ वैलिड मैपिंग। लेकिन फिर आपने दूसरी बार में 5C4 जब किया ना, तो मान लो आपने ये वाला 5C4 किया होगा कि 5C4, मतलब अपने 1 2 3 4 सिलेक्ट करा। हाँ अरे यार, डबल डबल मैपिंग हो जा रही है हर बार। देखो अद्वैत, हो क्या रहा है, 1 2 3 4 जब अपन ले रहे हैं और उनकी मैपिंग अपन ABCD के साथ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसी मैपिंग कर दी मैंने ABCD के साथ, और फिर बचा 5 है, 5 की मैपिंग भी कर दी मैंने D के साथ। आ रहा समझ में आपको? ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका, मान लो मैं 1 2 3 4 की जगह अब ले लेता हूँ 2 3 4 5, है ना। अब 2 3 4 5 की मैपिंग जो है मैं एकदम वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले किया था। मान लो एक तरीका तो ऐसा होगा ही होगा ना, कि आप 5C4 जो है वो ये सिलेक्ट कर रहा है आपका ABCD, तो 5 की मैपिंग जो है, मान लो 2 4 की मैपिंग अपन ने कर दी C के साथ, 3 की मैपिंग कर दी अपन ने B के साथ, 2 की कर दी अपन ने, रुको 1 मिनट, 2 3 4 5 ABCD, मैं क्या कर रहा था मैं भूल ही गया। रुको 1 मिनट, एक तरीका तो होगा यहाँ पे कि हम लोग सेम मैपिंग को दोबारा अटेन कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप? 5C4 × 4 फैक्टोरियल जो आप कर रहे हो ना, 5C4 में कोई 4 सिलेक्ट होंगे, मैपिंग कर दो, पांचवा जो होगा उसको कहीं पे भी मैप कर दो। वही तरीका जो होगा ना दूसरे 5C4 से भी एक ना एक बार अटेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 को लिया, तो इसको मैंने ABCD पर मैप कर दिया, और चलो एक काम करते हैं कि अपन ने पहली बार में 5 को अच्छा छोड़ा हाँ था। सर, समझा समझा सर। रुको, मैं वो पर्टिकुलर केस बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ गया आपकी सर वो गलती क्या है। 1 2 3 5 को अगर हम लोगों ने लिया तो वैसे इससे 1 2 3 5 को मान लो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, है ना। मान लो 4 को छोड़ दिया, है ना, मैंने थोड़ा केस गलत पकड़ लिया था। 4 को अगर छोड़ दिया अपन ने, तो फिर 4 के पास अभी 4 ऑप्शन बचे, उसमें से एक बार तो कम से कम D को वो मैप करेगा ही करेगा। तो फिर से ये मैपिंग जो है वो 2 बार क्रिएट हो गई है। तो आपका आंसर जो है इसलिए 2 बार आ रहा है। बहुत छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट है उसमें। देखो पीएनसी में मैं सच बता रहा हूँ, सीधा सोचना बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है ना कि जो भी गलत आंसर आते हैं ना वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता होता है गलत है, लेकिन उसको पकड़ना है कि उसमें गलती क्या है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। सर तो जो उसने लिखा था जहाँ पे 4 फैक्टोरियल था उसके नीचे मतलब डिवीजन में 2 फैक्टोरियल आना चाहिए था क्या? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप्स जो है वो 2 2 बार बन जा रहे हैं, है ना। अपन ने एक ऐसे क्वेश्चन करे हैं, टेनिस वाला अपन ने किया था, कितने टेनिस मैच कराए जा सकते हैं, उसमें मैंने आपको मेथड 3 बताया था एक बार। तो क्या था ना कि उसमें हमने 2 फैक्टोरियल डिवाइड करा था। आप एकदम सही बोल रहे हो कि जितने आपको सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो वो सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बंडल फॉर्मेशन से करता हूँ, इसमें कभी धोखा नहीं मिलता है। केस 3 देखते हैं। केस 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in codomain B is more than A, ठीक है। 1 मिनट रुकना।
हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज मोर देन ए। तो देखते हैं केस 3। अब मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेता हूँ, ये सारे हो जाएंगे अपने से ना, बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये ए और ये बी। हम लोग बहुत जल्द एक ऐसी एक टॉकेटिव सेशन रखेंगे ना, जिस दिन हम पढ़ाई कम करेंगे और मस्ती और बातें ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो एक दिन अपन डे ऑफ लेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट इन दिस वीक, कभी ना कभार अपन ऐसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन बहुत दिनों से बातें नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे बहुत। ठीक है, अभी देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था काम की बात, कोडोमेन में अगर ज़्यादा एलिमेंट हो गए, मतलब यहाँ पर अभी एक ए बी सी डी ई, मान लो एक ई आ गया एक्स्ट्रा, और यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप मेरे को पहली बात तो ओरली बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो मैं यार लेने वाले हमेशा बुक्स है और देने वाले चिल्ड्रन है। तो बुक्स कितने हैं अपने पास, लेने वाले कौन है चिल्ड्रन 5, और देने वाले कौन है बुक्स 4, 5 की पावर में 4 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो 1 2 3 4। 1 कैन बी मैप्ड इन 5 ways corresponding to each of which 2 can still be mapped in 5 ways and 3 and 4 can also be mapped in 5 ways। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 हो रहा है 4 बार मल्टीप्लाइड। ठीक है, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मेरे को बताइए द रियल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 120। करेक्ट, बहुत बढ़िया, 120 इज करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस मतलब क्या हो गया कि जो आपके डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, फर्स्ट एलिमेंट कैन बी मैप्ड इन 5 वेज। पहले एलिमेंट को 5 तरीके से मैप कर सकते हो, या तो ऐसे, या तो ऐसे, समझ गए ना? उन पांचों तरीके में से अगर कोई भी एक तरीका हो गया है तो वो 2 रिपीट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर 1 को आपने ए के साथ मैप कर दिया है तो 2 के पास वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब 2 के पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो बी, या तो सी, या तो डी, या तो ई। तो उसके ऑप्शंस कम होते जाएंगे। तो बस अब अपन समझ गए कि आगे भी ऑप्शंस जो है वो कम होते जाएंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अद्वैत गलत था आपका है ना? अभी शायद आपने करेक्ट किया है। अभी ठीक है, 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये समझ जाते हैं ना ये चीज आप, 5 करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच 2 कैन बी मल्टीप्लाइड इन 4 वेज। जिस बच्चे ने ये समझ लिया ना करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, उसको ही फील आएगा पीएनसी का। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच जिसने समझ लिया वो ही फील कर पाएगा। टोटल मेनी वन फंक्शंस, टोटल मेनी वन फंक्शंस। अब जितने 1 1 फंक्शन है, सॉरी जितने टोटल फंक्शन है अपने पास 5 की पावर में 4, उसमें से आप टोटल 1 1 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। 120 ऊपर 120 आया था ना, दिस वाज 120। नेक्स्ट वन इज टोटल ऑन टू फंक्शन। हाँ ऊपर ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट ले रहा हूँ ना, प्लीज मेरे को ये लिख लेने दो, टोटल ऑन टू फंक्शन और टोटल इन टू फंक्शन, फिर आप ऊपर से देखते रहना। ठीक है, हाँ अब मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लो करो ट्राई। ऑन टू जीरो आएंगे, चलो मैं देखता हूँ ना।
ऑन टू मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए मतलब सबकी मैपिंग हो जानी चाहिए। मतलब मान लो अगर अपन ने ये मैपिंग कर ली 1 से 1, तो कोई ना कोई खाली रह ही जाएगा डेफिनेटली, मजबूरी है भाई ना, सबकी मैपिंग नहीं हो पाएगी इस केस में। अच्छा, मतलब अगर आपने, और कोई तरीका बताओ कि आप मैपिंग कर सकते हो और सबकी मैपिंग हो जाए बी सेट में, कोई ऐसा तरीका है? ऐसा तरीका करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक के दो लफड़े बनाने पड़ेंगे। अब एक के दो लफड़े हो नहीं सकते, तो एक के दो लफड़े हो नहीं सकते, इसलिए फंक्शंस यहाँ पे ऑन टू रहेंगे 0। सारे फंक्शंस के कैसे रहेंगे फिर, इनटू। इनटू मतलब कोई कोई ना कोई छूट जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे इजी केस था। लिख डालो यहाँ से, अगला टॉपिक चालू करते हैं अपन, फंक्शनल इक्वेशंस। ओके, तो जो आपको मैं क्विज के बारे में बोलना चाह रहा था, आपका सैटरडे को क्विज रहेगा। मॉर्निंग को नहीं रख सकता मैं, क्योंकि उस दिन मैंने मॉर्निंग को कर दिया था सेट, तो फिर एकदम से कुछ बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि सर स्कूल नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से 12:30 को दे सकते हो ना, लास्ट टाइम अपन। आपका पहला लेक्चर जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है वो कितने बजे होता है, मेरे को थोड़ा सा बता देना, उस तरीके से अपन सेट कर देंगे। ठीक है, हाँ गूगल ड्राइव की लिंक मैं सेंड कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, अभी क्लास के तुरंत बाद ही कर दूंगा, है ना। सैटरडे को नहीं है ना अब लेक्चर? हाँ सैटरडे को, ओह दैट इज गुड। क्या बोलती है फिर जनता, सैटरडे को लेक्चर नहीं है तो सुबह सुबह दे दोगे क्विज? स्कूल वाले बच्चे, सबसे पहले आप वो बताइए कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग उठ जाओगे उसी बहाने, और जो क्विज नहीं देगा उसके लिए सेकंड क्विज होगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा फर्स्ट से। फिजिक्स के सर ने बोला है तो एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं करेंगे, जो भी स्कूल वाले बच्चे हैं, है ना, जिसने लास्ट टाइम मेरे को बोला था, तो मेरे को एक बार प्लीज बता देना। ठीक है, किसी को आपत्ति हो तो ही बताना, मैं 7, 7:30 बजे रख दूंगा, और जो नहीं देगा उसको फिर से देना पड़ेगा 12 बजे। मैं इनफाइनाइट क्विज बना सकता हूँ आपके लिए। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई बकवास नहीं। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसकी मदद से आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा कुछ कुछ ऑपरेशन लगा कर। ऐसा कहने में तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन ही देखते सीधे। लिखिए फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स satisfies टू एफ ऑफ एक्स plus f of 1 minus x is equal to x. Then the value of f of 4 ठीक है। अब ये टॉपिक जो है वो प्योरली जेई के बेसिस पे है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो लेकिन समझ लो, समझने में पैसे थोड़ी लग रहे, लिख भी लो। ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पूछ भी लिया तो क्या कर लोगे, थोड़ा बहुत आना तो चाहिए। तो आपको एफ ऑफ 4 निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ 4। पहले लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को जो इक्वेशन दिया है ना, ये इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसमें एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, लेकिन एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी दिया होता है, लेकिन ना उनका कुछ जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो सकता है कि आपको कल को ऐसा कुछ दे दिया जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x का डबल, ये कुछ कुछ है। तो आपको वो बता ही नहीं रहा कि फंक्शन क्या है, बस ये बता रहा है कि फंक्शन में अगर अपन ये करते और ये करते तो ये हो जाएगा। व्हाट इज एफ एक्स ये नहीं बता रहा अपने को।
तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। आपको क्लियरली नहीं बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स ये है, जैसे कि अगर आपको ये बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है ना कि आपको फंक्शन उसने बता दिया। यहाँ पर वो फंक्शन हमसे छुपा रहा है, वो हमसे इनडायरेक्टली बता रहा है कि फंक्शन ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा है, मतलब फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। चलिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक जगह x दिया है, एक जगह वन माइनस एक्स दिया है। मैं आपको एक तो ट्रिक बताता हूँ। पहला ट्रिक ये है, जिसको मैं मेथड 1 बोल देता हूँ, कि आप चेक करो कि आपको चाहिए क्या आउटपुट। आपको एफ ऑफ 4 चाहिए, एफ ऑफ 4 कैसे निकालिएगा? एफ ऑफ 4 अपन कैसे निकालेंगे कि आपको इनपुट 4 डाल देना है, सीधी सी बात है। इनपुट आप 4 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 4 निकालने के लिए फंक्शन तो पता होना चाहिए भाई, फंक्शन तो पता होना चाहिए ना, फंक्शन ही नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी तरह से यहाँ पे 4 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो पूछा है वो क्रिएट करो। ट्रिक नंबर 1 क्या है, लिख लो यहाँ पे ना खुद से हिंदी में, दिमाग की बत्ती जला लो, जो पूछा है वो क्रिएट कर लो। तो एफ ऑफ 4 पूछा है तो ट्राई टू क्रिएट एफ ऑफ 4। तो जब एफ ऑफ 4 आपको क्रिएट करना है, उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा बताइए? एक्स का वैल्यू में 4 डालूंगा, 4 नहीं 4, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 4। और ये 1 माइनस 4 को डायरेक्टली -3 लिख देते ना, कोई शर्माने वाली बात थोड़ी। ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो ये आपके सामने एक पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 4। अब अपने को चाहिए ये, और ये बीच में आ गया बेचारा, है ना। अब ये एफ ऑफ -3 जो है, इट इज जस्ट लाइक कबाब में हड्डी। ये अगर नहीं होता तो मेरे पास आंसर होता। तो एफ ऑफ -3 फिर से क्रिएट करना है मेरे को। एफ ऑफ -3 कैसे क्रिएट करूंगा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो चाहिए वो क्रिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। यहाँ लिख लो, जो चाहिए वो क्रिएट कर दो, जो चाहिए वो क्रिएट कर दो, ठीक है। कोई इसका रॉकेट साइंस रूल नहीं है भाई, बहुत सिंपल, जो चाहिए वो क्रिएट कर दो। अब मेरे को -3 की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उसकी मदद से मेरे को 4 मिलेगा। तो आई विल पुट x की जगह -3, या x की जगह ऐसा नंबर डालूंगा मैं कि -3 आ जाए, है ना। तो -3 बनाने के लिए मैंने x की जगह -3 डाल दिया। हाँ बोलो। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया, आप 1 मिनट रुको ना। अच्छा रुको, स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? ठीक है अभी? सर सिर्फ क्वेश्चन नजर आ रहा है। ब्लू इंक नहीं नजर आ रही? अच्छा तो एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा और किसी के साथ दिक्कत हो रही है वाली? आई विल रिज्यूम। मैं क्या करूंगा, x की जगह -3 डाल दूंगा, तो यहाँ पर -3 बन जाएगा। 2 टाइम्स एफ ऑफ -3 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां -3 डाल दो। तो 1 माइनस -3 क्या हो जाएगा, 4। तो डायरेक्टली 4 लिखो ना, शर्माने वाली क्या बात है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज द ट्रिक? जो चाहिए वो क्रिएट कर दो, कोई नहीं बताएगा आपको ये ट्रिक, ठीक है। अभी क्या, आप जब भी सॉल्यूशंस देखोगे बुक्स में, तो दे विल डायरेक्टली स्टार्ट पुटिंग समथिंग रैंडमली। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा है ना यार। सोच लो इधर कि अगर मैंने एफ ऑफ 4 को कैपिटल एक्स बोल दिया और एफ ऑफ -3 को कैपिटल वाई बोल दिया, तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं करके बता दोगे मुझे? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2 टाइम्स वाई अब जो वीडियो था वो अब्रप्टली स्टॉप हो गया था, मैं एक बार और समझा देता हूँ। सबका स्क्रीन फ्रीज हो गया था शायद, एक बार और देख लो। जब भी आपको फंक्शनल इक्वेशन आए, जो पूछा है वो क्रिएट कर दो। जैसे एफ ऑफ 4 पूछा है तो एफ ऑफ 4 क्रिएट कर दो। कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली यहाँ पे तो नजर आ रहा है ना कि x की जगह आपको 4 डालना है। मान लो यहाँ पे x स्क्वायर होता तो आप x की जगह 2 डालते, वो तो कॉमन सेंस की बात है ना।
फिर आपके सामने एक कबाब में हड्डी आएगी f ऑफ -3, अब ये भी नहीं पता अपने को, तो फिर उसको दोबारा क्रिएट करो, जो आपको चाहिए वो क्रिएट करते रहो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 4 डाला, तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4 प्लस f ऑफ -3 इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरी बार में आया f ऑफ -3, जब मैंने x की जगह -3 डाला, क्यों डाला, क्योंकि अब f ऑफ -3 भी क्रिएट करना था, तो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह -3 डाल दिया। तो -3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स f ऑफ -3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बाकी तो विजिबल है सबके लिए, किसी को और दिक्कत हो तो बताना, जो थोड़ा सा रिकनेक्ट करके देखो एक बार और। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हो सकता है अभी विजिबल हो। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y बोल दूंगा। तो f ऑफ 4 को अपन कैपिटल X बोल रहे हैं, और f ऑफ -3 को अपन कैपिटल Y बोल रहे हैं, और f ऑफ -3 को अपन ने कैपिटल Y बोला है, इसको कैपिटल X बोला है, दिस इक्वल टू -3। निकाल लो जो निकालना है, दोनों को सॉल्व कर लोगे ना आराम से। तो सॉल्व कैसे करें बताइए, चलो सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं ना। लेट अस से कि आपको x निकालना है या y निकालना है, पहले तो देखो निकालना क्या है, निकालना मेरे को x है, तो मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन से कैपिटल Y उठाकर नीचे वाली इक्वेशन में रख दो, तो 2 टाइम्स 4 माइनस 2x, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू -3। ठीक है, yes, 11/3 is correct। 2 4s are 8, minus 2 2s are 4x, प्लस x is equal to -3। बहुत आसान होते फंक्शनल इक्वेशन के इक्वेशन, जो चाहिए क्रिएट करते जाओ, आपको जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। तो 8 माइनस 3x इज इक्वल टू -3, तो 11 इज इक्वल टू 3x। मेरे को x का ही वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू ही तो चाहिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 11/3। तो क्यों ना मैं f ऑफ 4 का वैल्यू डायरेक्टली 11/3 लिख देता हूँ, दिस इज माय आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, एक और तरीका होता है मेथड 2। मेथड 2 में आप क्या करते हो ना, 4 और 3 नहीं रखते हो, आप फंक्शन निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अगर आपको बोलता है कि फाइंड द फंक्शन, इफ आस्क्ड टू फाइंड, अगर आपको बोलता है कि फाइंड करो ये, इफ आस्क्ड टू फाइंड f ऑफ x फाइंड करने को बोलता है अगर आपको, तो आप क्या करें, तो आप f ऑफ x फाइंड करना है तो पैटर्न देखो, यहाँ पर पैटर्न क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ ना, जो क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। पैटर्न ये है कि f ऑफ x टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू x, है ना। अब देखो एक बार क्या लिखा है, एक बार यहाँ पर x है और एक बार 1 माइनस x है, तो है ना, आप क्या करो ऐसी जगह पर, मैं बता देता हूँ भक्ति, है ना, मेथड 1 बता देता हूँ, 2 मिनट रुको बस, पहले ये देख लो। कभी भी आपको जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पे 1 माइनस x है, या फिर कभी आपको ऐसा हो सकता है कि x मिले एक जगह 1/x मिले, या ऐसा हो सकता है एक जगह x स्क्वायर मिले दूसरी जगह 1/x स्क्वायर मिले, कुछ ना कुछ आपको एक उनके बीच में बड़ा अच्छा सा पैटर्न मिलेगा। तो इधर x और 1 माइनस x है ना, तो आप क्या करो कि ट्राई टू क्रिएट f ऑफ x, आपको f ऑफ x चाहिए, जो चाहिए वो बना दो, तो ट्राई टू क्रिएट f ऑफ x। बताओ मेरे को कोई भी बच्चा, f ऑफ x बनाने के लिए मेरे को क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, f ऑफ x एक बार तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी f ऑफ x बनाना है, तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन शुड आई डू, x की जगह क्या डाल दूं ताकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए और x दोबारा क्रिएट हो जाए, 1 माइनस x। हाँ, तो x की जगह 1 माइनस x, इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, अब इतना दिमाग तो आपको होना चाहिए ना, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की जगह 1 माइनस x अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप क्या करो, दैट इज सब्स्टिट्यूट x की जगह 1 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन में कोई भी इनपुट डालोगे तो वो उसको ट्रू ही करेगा ना। तो अपन ने x की जगह 1 माइनस x डाला, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस x डाल दो, यहाँ 1 माइनस x डाला प्लस f ऑफ, यहाँ पर भी 1 माइनस x डाल दिया, 1 माइनस x, तो ये इधर भी 1 माइनस x आ गया, तो देखो बनेगा क्या, 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x प्लस f ऑफ x यहाँ पे बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x। खत्म, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है अब। यहाँ से आप f ऑफ 1 माइनस x को उठाओ,
छोड़ो, मैं आपको है ना ये चीज आई लीव इट अप टू यू, फिर क्लास एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये बोलूंगा कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों को सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दो। कर लोगे ना, इतना तो भरोसा है मुझे। लो इक्वेशन 2 नौवीं क्लास से करते आ रहे, 10वीं से। सॉल्व 1 एंड 2, इसको अपन कल फॉरवर्ड करेंगे। आपका आज के लिए जो होमवर्क है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट होमवर्क। पीवाईक्यूज में से टॉपिक 3 करना है। ठीक है, टॉपिक 3 करना है। क्या करना है? टॉपिक 3 याद रखना पूरा, एक एक क्वेश्चन करने टॉपिक 3 के। मैं सब डिस्कस करूंगा कल। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो आज के सेशन में तो मेरे से पूछ सकते हो आप। थोड़ी देर के लिए लाइव रहूंगा मैं। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा थोड़ी देर में। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। सर वो मेथड 1 बता दो ना एक बार। हाँ यार, सॉरी 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 भक्ति, मैं भूल गया। रुको 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 यार, जान ले लो बच्चे की तुम्हारा। देखो इधर मेथड 1 क्या था। मेथड 1 में ये है कि आपको एफ ऑफ 4 क्रिएट करना है, तो आप इनपुट में 4 डालने की कोशिश करो ताकि एफ ऑफ 4 क्रिएट हो जाए। टिप ये है कि जो चाहिए वो क्रिएट करो। तो मेरे को एफ ऑफ 4 चाहिए, तो मैं एफ ऑफ 4 क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, एक्स की जगह डेफिनेटली 4 ही डालूंगा, तब जाके एफ ऑफ 4 आएगा। उस प्रोसेस में एक एफ ऑफ -3 आ जाएगा जो कि मेरे को नहीं चाहिए था, अनवांटेड है ना, कबाब में हड्डी टाइप। तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। अब ये एफ ऑफ -3 जो आ गया है, ये हमको नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। आप इसको हटाने के लिए फिर से इसको क्रिएट करो। काश मेरे को एफ ऑफ -3 का वैल्यू पता हो तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ -3 को दोबारा क्रिएट करने के लिए सोचो, यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ क्या डालू मैं एक्स की जगह कि -3 बन जाए। डेफिनेटली एक्स की जगह मैं -3 डालना चाहूंगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ -3 बन जाएगा और यहाँ पे दोबारा एफ ऑफ 4 बन गया। किस्मत अच्छी है, हो सकता है यहाँ पे 5 बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। फिर 5 क्रिएट करना पड़ेगा, वो फिर एंडलेस सर्कल होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, उसका भी तरीका अलग होता है। मैं सब 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 करा दूंगा आपको सॉल्व। तो अब आपके सामने ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन में एफ ऑफ 4 दिख रहा है, एफ ऑफ -3 एफ ऑफ -3 दिख रहा है। एफ ऑफ 4 को एक्स बोल दिया, एफ ऑफ -3 को वाई बोल दिया, ताकि आपको दिख जाए कि ये दो इक्वेशन दो नोन है। इसको सॉल्व करना अपने को आता है, कर लो कैसे भी सॉल्व। आंसर आपको एक्स का चाहिए, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 11/3। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, अदरवाइज मैं लेक्चर अभी ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क आपका टॉपिक नंबर 2 ऑफ पीवाईक्यूज, पूरा टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 सॉरी, पूरा टॉपिक 3 आपको सॉल्व करना है आज की आज। ठीक है, करो, आपको मजा आ जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चन जो है 1 1 मेनी 1 इंटू ऑन टू सर्जेक्टिव इवन ऑड सब है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और आर डी शर्मा से होमवर्क मैं वीकेंड पे दूंगा, है ना। सो वीकेंड मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, आर डी शर्मा आर डी शर्मा आर डी शर्मा। चलो बाय बाय, थैंक यू। पीएनसी के लेक्चर चाहिए? ओ हो यार, तुम बहुत डेडिकेटेड हो। चलो दे दूंगा तुमको, मेरे को मैसेज करो है ना व्हाट्सएप पे, मैं तुमको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, भेज दूंगा पीएनसी के लेक्चर। बहुत सारे लेक्चर्स है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।